तो दोस्तों, कल आपका मैथ का पेपर है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ पेपर देने जाएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, है ना। फिलहाल आपके लिए हम इतना आज कर सकते हैं, एक पेपर लेकर के आए हैं, गेस्ट पेपर टाइप का। इसमें हम क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, है ना। और ऐसे सिचुएशन में जब हम कुछ ना पढ़े हों, है ना, केवल उनके लिए है ये चीजें, है ना। जिनकी तैयारियां अच्छे से चल रही हैं वो प्लीज अपने कंसिस्टेंसी और क्लियरिटी के साथ पेपर दें, है ना। इधर उधर के फालतू वीडियो पर ना जाएं, अफवाहों पर मत जाएं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो किसी तरह पेपर पास करना चाहते हैं, ओनली फॉर दिस मैन। सो प्लीज, ठीक। चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और आपको आज बताएंगे कि कैसे हम एटलीस्ट 45-50 नंबर तक मैथ में ले आए। इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। बस आपको पूरा लेक्चर देखना है, पूरा जिस जो बताएंगे वैसे वैसे देखते जाना है। अब चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका ये जो है पेपर, ये खंडा खंडवा में विभाजित है। अब विकल्प पर चलते हैं पहले। जैसे कि ये विकल्प हमारा स्टार्ट हुआ खंड आ। परमेय संख्याएं 17/2 का पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा, है ना। दशमलव प्रसार किस दशमलव स्थान के किस बाद समाप्त होगा, 1, 2, 3, 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले क्या करेंगे, देखिए 17 है ना। अब 17 के नीचे कितना दिया गया है, पूरा देखेंगे आराम से। देखिए 17 दिया गया है। अब देखिए 2 का पावर 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, 17/20। अब इसको भाग दे दो 20 से। 17, 10 मतलब लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक। 8 बार लेकर जाओ, 8 दूनी 16, 160 हो गया। कैंसल आउट, 10 बचा, दशमलव लगा है 100, 20 पंचे 100, कट गया। तो ये 0.85 दशमलव के 2 स्थान बाद, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक। पहले का ऑप्शन इस तरह पहला सही हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बोल रहा है कि बिंदु -3 और 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो y अक्ष जानते हो, इसको कहते हैं y अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष। ये -3 है, यहाँ का -3 है, ठीक। और y अक्ष की दूरी क्या हुई, इस पे वाली 5, है ना। तब जो ये दूरी होगी वो -3 होगी। क्या होगी, -3। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर देखिए पहले का ऑप्शन नंबर, पहले का जो ऑप्शन था वो पहले का ऑप्शन बी था, दूसरे विकल्प का ऑप्शन ए है, तीसरे का ऑप्शन देखिए संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। अब 144 मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 144, ठीक। इसके पावर के घात का योग कितना हुई, 6 हुई। कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन में देखिए दिया गया होगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी 6 होगा। चौथा दिया गया है विकल्प, दिया गया है लासा इतना है, मासा बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो लासा इतना है, मासा ज्ञात करना है। तो हमने क्या देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे
जो दिया गया है उसी को लिख दो, 3168, है ना, 3168 आ गया, इससे कट जाएगा सब। टोटल कितना बचेगा आपके पास? टोटल आपके पास जो बचेगा वो 12 शेष बचेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर 12, लासा गुणे मासा बटा जो दिया गया है ना। ये हो गया चौथा का ऑप्शन नंबर 12 सही है। पांचवा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 है तो मूल होगा। तो वैसे ही निकाल लो, 3 के गुणा वहां कह दो। अब इसको तोड़ो, कहा तोड़ोगे? 3 हाँ ये हो गया। अब इसका मूल ज्ञात करना है, तो इसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं? a1 a2 b1 b2 से निकाल लेंगे उसका मूल, तो जो मूल आएगा आपका 12 आ जाएगा। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। छठवां समीकरण जो है 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर के मूल होंगे, तो भाई शून्यांकों का योग बटा शून्यांकों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा बताइए? अब छठवां का ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार ये विकल्प भी हो गया। फिर देखिए, युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस गामा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है यदि गामा का मान होगा। गामा का मान क्या होगा? तो सातवां का ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। बिंदुओं a-4 कामा a-4 2 तथा b5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु p a/8 है। a का मान होगा, बताइए। आठवां का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। फिर आइए नौवां पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, यदि PQ अनुपात BC बराबर 1/1/3 हो तो PB का अनुपात होगा। तो इसमें देखो, ये जो तीनों बना है इसमें से एक भाग को घटा दो, तो काय जी 1/2, अर्थात ऑप्शन जो आएगा आपका वो सी इज राइट होगा। नौवां का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 10वां देखिए, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर √3 6√3 है, AC बराबर 12 है और BC बराबर 6 सेमी है, तो कोण B का मान होगा। क्या होगा? तो 10वां का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। फिर देखिए 11 का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा, 4:5 होगा। चित्र नंबर 12 देखो, चित्र में ए बी 3 सेमी है, ए सी 6 सेमी है, बी डी 2 सेमी है और सी डी 4 सेमी है, तो त्रिभुज ए बी त्रिभुज बी ए डी और सी ए डी का अनुपात होगा। तो इनका अनुपात 1:1 होगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा, बी इज राइट, है ना। आपको बता दें कि हम यूट्यूब पर पहले से ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 4 तक, है ना, 1 से 4 चैप्टर तक जितनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जितने इंपॉर्टेंट 2 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट 4 से 6 और 8 वाले वो नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इन सबका वीडियो बना करके पहले से ही करा दिया था, है ना। उस सब का प्लेलिस्ट का एक लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना। उसके मदद से आप एटलीस्ट 40 नंबर तक तो खींच ही सकते हैं उतना पढ़ने के बाद। उसमें एक एक क्वेश्चंस को हल करके बताया गया है, इसलिए हम आपको केवल ये मॉडल दे रहे हैं कि ऐसे आपको अभी बताएंगे अगला जो वर्णनात्मक प्रश्न आएगा किस तरह लिखना होगा, बस केवल उन्हीं के लिए है ना। अगर आप और अच्छा चाहते हैं तो वो आप
13-14 लेक्चर करीब होगा, उसको देख लेंगे तो आपका बन जाएगा पेपर, बहुत बेहतरीन जाएगा मैथ का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साइन 31 डिग्री का मान होता है, साइन 31 बाई कॉस 59 का मान होता है, कितना होता है? आओ, तो कितना होगा इन सब का मान? 13 का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, 1 होगा। 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर। चित्र में बिंदु O का त्रिभुज A तथा P से देखने पर अवनमन कोण का मान होगी। अवनमन कोण का मान क्या होगा? 45 से 60 होगा, 4530 होगा, 30 से 45 होगा, इनमें से कोई नहीं। 45 से 30 हुई 14 नंबर, 45 से 30 हर साल पूछा गया ये विकल्प है। त्रिकोणमिति से हर साल लगभग पूछा जाने वाला, 2 नंबर में भी आया है एक बार, है ना, थ्योरी वो, हाँ, वर्णनात्मक प्रश्नों में, और ये विकल्प में तो आया ही आया है। चलिए अगला प्रश्न। यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। 15 का जो ऑप्शन होगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 मात्रक होगा। क्या होगा? 2 मात्रक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16। एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर है को पिघलाकर 2 मीटर कोर घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। 16 का जो ऑप्शन हुई भैया वो ए नंबर हुई। का हुई? ए नंबर हुई। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब निम्नलिखित सारणी का माध्य कितना होगा? 21, 21.5 होगा। यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्य का होगा 22, 23.5, 24, 24.5। 18 का ऑप्शन जो हुई वो सी हुई, 24 होगा। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है। वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। बारंबारता 7, 8, 2, 2, 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, है ना। 19 का जो ऑप्शन होगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 से 5 तक। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य का वर्ग होगा। क्या होगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 4, 5, 13, 20, 8। तो 20 का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 30 से 40 तक, 30 से 40 तक। अब आगे वर्णात्मक प्रश्न। तो 20 विकल्प आपके खत्म हुए, है ना। अब आते हैं वर्णात्मक पर। जैसे जैसे बताते जाएंगे, एज इट इज पेपर में आपको वैसे वैसे करना है। कम से कम आपके पासिंग मार्क तो अच्छे से आ जाएंगे, इतनी गारंटी हमारी है। जैसे मान लीजिए पहला है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। पेपर में आप क्या करोगे? पहले लिखोगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर नंबर पहला का ये इतना लिख दिए। तो यहाँ से हल लिखोगे, ठीक। लिखोगे सिद्ध करना है, हल में लिखोगे दिया है। ऐसे लिखना दिया है कि सिद्ध करना है √3 एक संख्या है, ठीक। सर्वप्रथम का लिखो कि माना √3 एक
परमेय संख्या है। ठीक, √3 एक परमेय संख्या है तो का p बटा q के रूप में लिख सकते थे। ठीक, जो कि √3, अगर हम इन दोनों का वर्ग कर दें तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर बराबर 3, है ना। तो ये p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, ये तो बन रहा है। अगर हम देखें ये जो q है वो p और 3 दोनों को विभाजित करता है। ठीक, अगर p जो है वो 2 और 3 दोनों इसको और इसको दोनों को विभाजित करेगा। जैसे ये 3 जो है अगर वो p स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3 अगर p स्क्वायर का यहाँ विभाजित करता है तो वो क्या करेगा, 3p को भी विभाजित करेगा। तो अभी दोनों के उभयनिष्ठ थोड़ी हो सकता है, तो इसीलिए अतः यह अवधारणा हमारी कि √3 एक परमेय संख्या है, यह अवधारणा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक, यहाँ लिख दोगे, अतः यह अवधारणा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए सिद्ध होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चंस को करके आते हैं पूरा टोटल, इतना तो आप कम से कम लिख ही दीजिए कि दिया है, ज्ञात करना है, माना है ना, इससे क्वेश्चंस के मार्जिन बढ़ जाएंगे। अब आपको इसके फुल नंबर मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब हम बताते जाएंगे, आपको हल नहीं करेंगे, कि जैसे मान लो कि 10a बराबर 10a प्लस b बराबर 1 है, 10a माइनस b बराबर इतना है, तो कोण का मान जो है डिग्री का वो छोटा है और बड़ा है a प्लस बी के, और 90 के मान जो है वो बड़ा है a प्लस बी के। तो a और b के मान ज्ञात करो। तो पहले आपका हल करे से पहले एक चीज लिखूंगा कि दिया गया है 10 बराबर इतना है, 10 बराबर इतना है, कोण इतना है, हमें ज्ञात करना है इतना बराबर इतना। ऐसे नॉर्मली लिख लियो कि 10 बराबर इतना, 10 इतना बराबर इतना बराबर इतना ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार जब इसको कर दोगे तो आपकी लेंथ जो सवाल लगाने का है, मान लो कितने में लगना है, लेंथ बड़ा हो जाएगा और एग्जामिनर जब पढ़ के देखेगा उसको चीजें समझ में आएगी, वो आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का है, अगर आप इसको नहीं करते हैं, अब और ये 2 नंबर का सवाल है, आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, तो 2 नंबर छूट जाएगा। अगर आप जैसे हम बता रहे हैं अगर उसको ऐसे हल कर देंगे तो आपका कम से कम एटलीस्ट 1-1.5 नंबर बन जाएगा। बस ऐसे करना क्वेश्चन को। फिर देखो 2 घन जिनमें जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है के संकलन फलकों को मिलाकर के एक घन बनाया जाता है। प्राप्त घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर के फिर है, निम्नलिखित सारणी माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल, बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है कि माध्यिका ज्ञात करें। ठीक, 2 नंबर के सभी खंड का करक है 1 2 3 4 5 6। पहले खंड में यहाँ पहले प्रश्न में यहाँ 5 सवाल है, 3 3 6 सवाल है। ठीक, आपको 6 के 6 सवाल करे है, 6 दूनी 12 नंबर आपका पहले सवाल में मिली। ठीक, अब आप जिस तरह हम बताए थे कि दिया है अतना बराबर अतना, अतना बराबर अतना, ज्ञात करना है प्रश्नानुसार, अगर ऐसे आप करके लिख के और कुछ सॉल्व कर देते हैं तो एटलीस्ट आपका 12 ना सही लेकिन कम से कम 5-6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक, फिर देखिए ये फिर वही अंग्रेजी आ गया है। फिर देखिए किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 अद्वितीय हल है। सेम वैसे a1 बराबर इतना, a2 बराबर इतना, b1 बराबर इतना, b2 बराबर इतना, दोनों के मान निकालो, तुलना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके का हल कर लो, आपके 4 नंबर से 3 नंबर तो बड़े आराम से मिल जाएगी। फिर देखो इसी के 5 क्वेश्चन हल करे थे, 6 क्वेश्चन दिया गया है, 5 तो हल करे थे। बज गुणनखंड विधि से एक सवाल आ रहा, पहले आ रहा, अब उतना नया होता होते हमरे लोग के टाइम पर आया था एक, है ना। फिर अगला आ गया
7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसके 3:4 अनुपात विभाजित कीजिए, दोनों भागों का माप लिखिए। फिर अगला सवाल है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के है। अब 4 छक 24, 24 में से 4 घटाए दो, 4 पंचे 20, 20 नंबर है, 20 में से आपका 15 तो कम से कम मिल ही जाइए इसमें, है ना। फिर देखिए, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब आइए तीसरे प्रश्न पर। अब इसमें अथवा अथवा वाला आएगा 6 नंबर का। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। यक्स 3/x प्लस 2/y बराबर 11, 4/x माइनस 5/y बराबर 7। ठीक, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना। फिर देखो, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूरी की ओर बने भवन शीर्ष का उन्नयन कोण 30 तथा भवन के पाद अवनमन कोण 45 से सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस √3 मीटर है। 6 नंबर के ई सवाल है ना। फिर एक भवन की शीर्ष एक से स्तंभ शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। भवन का शीर्ष स्तंभ के पास का अवनमन कोण 45 है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए भवन का ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है। ये क्वेश्चन कर लीजिए। 6 नंबर में ये सब क्वेश्चन आवा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाओ। एक ठोस शंकु के आकार का एक जो समान आधार त्रिज्या अर्धगोले आरोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अथवा 12 सेमी, 16 सेमी और 20 सेमी व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो जैसा आपको बताया गया है कि आपको ऐसे सही ऐसे करना, ये हमने आपको एक सवाल मॉडल के रूप में बता दिया है ना। प्रश्नोत्तर डालिए, फिर हल लिखिए, फिर दिया है क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या क्या चीजें दी गई है, फिर थोड़ा बहुत ज्ञात कर दीजिए, आंसर ले आइए। आपको एटलीस्ट बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको मैथ में मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी ये लेक्चर सभी दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।